अब लोग पूछते हैं कि भगवान कृष्ण चले तो गए, पर अपनी आराधिका, अपनी हिलादनी शक्ति राधा रानी को छोड़ करके क्यों गए? और लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह भी नहीं हुआ। तो गर्ग संहिता नाम का एक ग्रंथ है। गर्ग संहिता नाम के ग्रंथ में भगवान राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन मिलता है। राधा रानी की उम्र 11 वर्ष, भगवान कृष्ण की उम्र 7 वर्ष। भगवान कृष्ण छोटे थे, दोनों नंद बाबा के साथ जंगल गए थे गाय चराने, लेकिन खूब आंधी तूफान आई। नंद बाबा ने राधा का हाथ कृष्ण को पकड़ाया या कृष्ण का हाथ राधा को पकड़ाया और राधा से कहा कि कृष्ण का ध्यान रखना, आंधी चल रही है, मैं गायों को ढूंढ के लाता हूं। गर्गाचारी जी चले गए, नंद बाबा चले गए। यहां जब नंद बाबा चले गए, वो वन था भांडीर नाम का वन, और भांडीर नाम के वन में फिर राधा रानी भगवान कृष्ण से निवेदन करती हैं। दोनों अपने युगल रूप में प्रकट होते हैं और फिर उस भांडीर नाम के वन में स्वयं ब्रह्मा जी आकर के राधा कृष्ण का विवाह कराते हैं। तो गर्ग संहिता के अंतर्गत राधा कृष्ण का विवाह भांडीर नाम के वन में स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के कराया। तो फिर कृष्ण छोड़ के क्यों गए? बिल्कुल नहीं गए, ये तो एक लीला थी। इस लीला में वियोग का दिखाना जरूरी था। प्रभु लीला करने आए थे, दिखाना जरूरी था। राधा यहाँ है, कृष्ण वहां है, वियोग की वेदना है, लेकिन कृष्ण बिल्कुल छोड़ के नहीं गए। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के शरीर से उसके हृदय को निकाल लिया जाए तो अपने हृदय के बिना क्या व्यक्ति जीवित रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। तो राधा कृष्ण अलग थे ही नहीं, लीला करने के लिए अलग हुए थे बस। कृष्ण के हृदय का नाम था राधा। कृष्ण की हिलादनी शक्ति, कृष्ण की अहिलादनी शक्ति थी राधा रानी। अलग हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व ही नहीं था। और आज भी जब वृंदावन में जाओ तो लोग कृष्ण कृष्ण नहीं कहते, लोग राधे राधे कहते हैं। कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कहता, राधे राधे। और वहां के संत जन भी ऐसा ही कहते हैं कि यदि कृष्ण को प्राप्त करना है तो श्री जी के चरणों को पकड़ो, किशोरी श्री राधा रानी के चरणों को पकड़ो, क्योंकि कृष्ण राधा के चरणों के दास हैं। ये ब्रजभूमि के संत कहते हैं, कृष्ण राधा के चरणों के दास हैं। तो राधा रानी को मनाओ, कृष्ण की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो राधा कृष्ण अलग नहीं थे, कृष्ण के हृदय का नाम था राधा। कृष्ण की हिलादनी, कृष्ण की अहिलादनी शक्ति थी राधा। अब लोग कहते हैं कि भागवत में तो राधा शब्द नहीं आया। आया है, स्पष्ट रूप से राधा नहीं लिखा सुखदेव जी ने, व्यास जी ने। क्योंकि सुखदेव जी, ऐसा संतों के मुख से मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज राधा रानी को अपना गुरु मानते थे, लेकिन स्पष्ट शब्दों में राधा तो नहीं लिखा। राधा के स्थान पर आराधिका, आराधिका का मतलब जो पूजन के योग्य हैं, राधसा, राधसा मतलब जो आराधना के योग्य हैं, इन शब्दों का प्रयोग किया है, राधसा और आराधिका। तो कृष्ण के प्राण तत्व, कृष्ण के हृदय का नाम है राधा। तो यहां पर जब भगवान छोड़ के गए तो यशोदा मैया की स्थिति बड़ी दयनीय है, गोपियों की स्थिति बड़ी दयनीय है, और राधा रानी की स्थिति, वियोग बताया, लीला है प्रभु की। राधा रानी की स्थिति कैसी? सूख कर कांटा हुआ तन, था बिकल बेहाल मन,
बाल बिखरे सुस्त थे, मुरझा हुआ था विधु बदन, वह निकलती आह थी आंख आंसू से भरी, बसन अस्त व्यस्त थे, थी दुखलता पूरी हरी। जिन राधा रानी को चंद्रमुखी कहा जाता था, जिनकी सुंदरता के सामने चंद्रमा भी फीका था, वे चंद्रमुखी श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के वियोग में दुबली पतली कृशकाय हो गई, यमुना के किनारे बैठ करके रोती रहती हैं। ऐसी स्थिति गायों की, ऐसी ही स्थिति बछड़ों की, ग्वाल वालों की, राधा की, गोपियों की और यशोदा मैया की है जब भगवान मथुरा चले गए। यहां भगवान ने प्रस्थान किया। कंस को मारने के 5 दिन थे। 4 दिन मथुरा के बाहर एक बगीचे में प्रभु रुके, 5वें दिन वहां से चले। फिर जब मथुरा पहुंचे बहुत से लोग मिले। कंस के राज्य का माली मिला जिसने फूलों से भगवान का श्रृंगार कर दिया। दर्जी मिला जिसने सुंदर सुंदर वस्त्रों से भगवान को सजाया। धोबी मिला तो भगवान ने धोबी को दंड दिया, क्योंकि समझ गए ये वही है जिसने त्रेता में सीता के पातिव्रत धर्म पर उंगली उठाई थी, इसलिए धोबी को दंडित किया। आगे बढ़े। अंगराग का लेपन करने वाली कुब्जा नाम की दासी सामने से कुब्जा आ रही थी, इस तरफ से भगवान जा रहे थे। कुब्जा को देख के भगवान बोले, अरे सुंदरी तुम कहां जा रही हो? तो कुब्जा कहती, अरे बालक मैं सुंदर नहीं हूं, उसके बाद तुम सुंदरी कह करके व्यंग क्यों कर रहे हो? भगवान कुब्जा के पास में गए, दाहिने पैर के अंगूठे पर अपना पैर रखा, उसकी ठोड़ी में, दाढ़ी में यहां पर हाथ लगा के झटका लगाया, और जैसे ही झटका लगाया कुब्जा का कुवड़ समाप्त हुआ। उसे परम सुंदरता भगवान ने प्रदान कर दी और कहा कि अरे मैया तू तो बड़ी ही सुंदर है। फिर कुब्जा ने भगवान को अंगराग का लेपन किया। माली का उद्धार, दर्जी का उद्धार, धोबी को दंड दिया, कुब्जा का उद्धार करके आगे बढ़े। कुवलयापीड़ नाम का एक हाथी जिसे शराब पिला दी गई थी, इसने भगवान को अपनी सूंड में लपेटा। भगवान नीचे उतरे सूंड से, हाथी की पूंछ पकड़ी, 100 हाथ पीछे घसीट करके घुमा करके फेंक दिया। कुवलयापीड़ मारा गया। और अब भगवान श्री कृष्ण कंस की रंगशाला में पहुंचे। अब जब रंगशाला के बाहर भगवान खड़े हैं तो चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 योद्धाओं ने भगवान का रास्ता रोका। रुको, युद्ध करो। भगवान ने कहा युद्ध का नियम है, युद्ध हमेशा बराबरी के लोगों में होता है, उम्र में भी समान हो और बल में भी समान, और ना हम उम्र में तुम्हारे बराबर है ना बल में। पर इन्होंने कहा नहीं, युद्ध तो करना पड़ेगा। तब भगवान ने चाणूर का और बलराम जी ने मुष्टिक का वध कर दिया। अब रंगशाला में प्रवेश किया। वेद व्यास जी लिखते हैं, मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरहा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो वसताम क्षितिभुजाम शास्त्रा स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पते विराड विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृषणीनां पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा। जब भगवान ने रंगशाला में प्रवेश किया तो कहा जो उस रंगशाला में भगवान को जिस रूप में देखना चाह रहे थे उसी रूप में देख रहे थे। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। मल्ला नाम, जो बड़े बड़े मल्ल थे, योद्धा थे, भगवान उन्हें असनिर वज्र की तरह कठोर दिख रहे हैं योद्धाओं को, और दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले प्रजापालक राजा की तरह, नागरिकों को श्रेष्ठ राजा की तरह।
यदुवंशियों को प्रभु सगे संबंधियों की तरह, किसी को मित्र, किसी को पुत्र, किसी को पौत्र, किसी को भतीजा, किसी को भांजा, यदुवंशियों को संबंधियों की तरह दिख रहे थे। श्री हरि के भक्तों को चतुर्भुज रूप धारण किए हुए नारायण का दर्शन हुआ। योगियों ने महायोगी और महायोगियों ने योगेश्वर कृष्ण को देखा। तो जो लोग जिस रूप में देखना चाह रहे हैं, गोपियों ने कामदेव के समान सुंदर कृष्ण को देखा, उस रूप में देख रहे हैं।